Now, whereas according to the senior officials, as many as 786 Pakistani nationals have left India through the Atari-Wagah border point within a time of 6 days. Beginning from 24th of April, the officer has informed that during the same time frame, a total of 1,376 Indians have returned from Pakistan through the Atari border. Remember, this comes after the government announced that Pakistani nationals should leave India by 27th of April, and those with medical visas had until the time of 29th to do the same. Those having diplomatic, officials and long-term visas were excluded from the Leave India notice. The deadline for the Pakistanis holding any of the 12 categories of short-term visas has ended. Manohar Kesari, my colleague, is joining me live to share more details. Manohar, this morning, in fact, comes the day after the deadline of Leave India notice from in fact, the Indian side, which was issued specifically after the brutal attack took place in the CCS meeting, the first of the meeting, which took the initial measures, has ended. And now, in fact, the Indians have also returned from Pakistan. What are you picking up as far as the details on this is concerned? देखिए, बिल्कुल पहलगाम टेररिस्ट अटैक के बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में पहली सीसीएस की बैठक हुई थी और कड़े फैसले लिए गए थे, और जिसकी वजह से पाकिस्तानियों को भारत छोड़ करके जाना पड़ा, जिनके पास शॉर्ट टर्म वीज़ा था, 16 कैटेगरी के वीज़ा थे, जिनमें से 2 कैटेगरी को रिलीफ दिया गया, बाकी 14 कैटेगरीज के लोग जो यहाँ पर रह रहे थे उन्हें वापस लौटना पड़ा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज दोबारा सीसीएस की बैठक होने वाली है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, और पाकिस्तान के खिलाफ और कई कड़े फैसले लिए जा सकते हैं, क्योंकि आज बैठकों का दौर चिंगन जारी रहने वाला है। सबसे बड़ी बात है, सबसे पहले सीसीएस की बैठक होगी, मैं प्रधानमंत्री आवास के बाहर मौजूद हूं, और इसमें कई इश्यूज़ को लेकर के चर्चा होनी है, क्योंकि कल भी बैठकों का दौर जारी था। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जब राजनाथ सिंह, सीडीएस अनिल चौहान और अजीत डोभाल के साथ जब एक लंबी बैठक हुई, तो उसमें खबर यह है कि सेना को आज़ादी दे दी गई है कि वो आतंकियों के खिलाफ जो है सो एक्शन लेने के लिए वो समय तय कर सकते हैं, क्या तरीका होगा, किस तरह से उनको अटैक करना है, ये सारी चीज़ें सेना खुद तय करे। तो ये बड़ी खबर है। कल मोहन भागवत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहीं पर करीब 1.5 घंटे की मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारी चीज़ें बताई कि आखिरकार किस तरह से हमने अब तक एक्शन लिया है पाकिस्तान के खिलाफ, और हमारी सेना क्या क्या कर रही है। और दूसरी बात यह है कि उसके बाद आज का बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है। सीसीएस की बैठक के बाद सीसीपीए की बैठक होगी, जो सुपर कैबिनेट कहा जाता है, मीन्स कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, जो काफ़ी लंबे वक्त से नहीं हुई थी, और ये डिसाइड करेगी कि आखिरकार देश में इसका क्या पॉलिटिकल इम्पैक्ट पड़ने वाला है, किस तरह से राजनीतिक और आर्थिक असर पड़ने वाले हैं, इन सब चीज़ों को लेकर के। क्योंकि इस बैठक में अब आप देखेंगे तो पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह के अलावा दूसरे एनडीए के घटक दल भी इसमें शामिल होंगे, जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, चाहे हम राम मोहन नायडू की बात करें, जीतन राम मांझी की बात करें, और सारे जो है पॉलिटिकल सिनेरियो बनते हुए दिख रहे हैं, उसके क्या इन फ्यूचर इम्प्लीकेशंस होने वाले हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर के चर्चा होगी। उसके बाद सीसीईए की बैठक होने वाली है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की, और कैबिनेट में और कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। जी। Well, absolutely. In fact, Manohar, thank you very much for sharing more details. In fact,